हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? बढ़िया होगे, स्वस्थ होगे और जहाँ भी होगे दोस्तों मस्त होगे। तो दोस्तों, आपका भाई हरि तोमर आपको लेके चलता आज कलेक्टेड मुजफ्फरनगर। तो मुजफ्फरनगर हम चल रहे हैं और मेहमान आए हुए हैं मुजफ्फरनगर में कलेक्टेड में। किसान, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह। तो चलते हैं दोस्तों आपको लेके कलेक्टेड मुजफ्फरनगर। तो किस काम से आए हैं कलेक्टेड मुजफ्फरनगर में भानु जी, तो आपको इस वीडियो से पता लग जाएगा। तो चलिए दोस्तों, तो लेके चलते हैं आपको मुजफ्फरनगर कलेक्टेड। हाँ जी, मामले को लेकर पहुंचे मुजफ्फरनगर के जिलाधिकारी। मुजफ्फरनगर में पहुंचे मीनाक्षी तोमर का और मीनाक्षी तोमर और ये रूपचंद का, तो इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। अपनी मशीन लगाओ, आना पड़ा है। और मैंने डीएम साहब को कहा, डीएम साहब ने पूरा आश्वासन दिया है कि कोई गलत काम नहीं होने दिया जाएगा। और राकेश टिकैत की तो जांच शुरू है। न बिल्डोजर के ऊपर ट्रैक्टर चलेगा और न कहीं ट्रैक्टर चलेगा, न कहीं आंदोलन कर पाएंगे, न धरना दे पाएंगे, क्योंकि उनकी पोल खुल गई है। अब उनके साथ कुतिया नहीं रहेगी। किसान सब समझ गए हैं कि ये बेईमान नेता है और ये देशद्रोही नेता है। सब समझ गए, अब कुछ नहीं होने वाला है। राकेश टिकैत की जांच होगी, 6 महीने में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। राकेश टिकैत जो जानते थे भूल जाएंगे, लूटने वाला जाएगा। किसी को लूटा हो, ठगा हो, किसी उद्योगपति से लिया हो, किसी किसानों के धरने से लिया हो, किसी अथॉरिटी से लिया हो, तो हमें जेल में भेज दिया जाए और मेरी सारी संपत्ति, जमीन जायदाद सब सरकारी खजाने में हो। और जांच राकेश टिकैत की और राकेश टिकैत के गुर्गों की, राकेश टिकैत के गैंग की भी होनी चाहिए, गुरुनाथ चंडूनी की होनी चाहिए और योगेंद्र यादव की होनी चाहिए। यदि उनका ऐसा हुआ है, लूट फूट का माल है। मेरे बाबा पे 1200 बीघा जमीन थी, तब इन पे 12 बीघा थी। मैं तो एक पेट्रोल पंप नहीं लगा पाया अभी तक, और इन्होंने मतलब जब पेट्रोल पंप पे भट्टे कहां से लगाए? ये सब लूट का माल है। जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आदेश है कि गरीब, किसान, मजदूर, महिला, किसी भी जात और किसी भी धर्म का परेशान न किया जाए, उसे नॉर्मली बताने आया था। मेरा कोई मांग पत्र और ज्ञापन नहीं था। कि योगी बाबा का ये आदेश है कि चाहे वन विभाग हो, चाहे गुंडा हो, चाहे लफंगा हो, चाहे माफिया हो, किसी की जमीन पे, किसी के मकान पे, किसी के प्लॉट पे जो कब्जा करेंगे उनको जेल भेज दिया जाएगा। तो यदि वन विभाग कब्जा करेगा तो उसको दंडित नहीं किया जाएगा। तो इसलिए इनकी बात कहने के लिए मुजफ्फरनगर में आया हूँ। दूसरी बात, डीएम साहब से ये निवेदन किया है कि गरीब, किसान, मजदूरों को जो कोई माफिया, जो कोई गुंडागर्दी करने वाला, जैसे अब तक परेशान करते रहे, लूटते रहे राकेश टिकैत और उनकी गैंग और उनके साथी, वो न लूटे जाए और गरीबों की बात डायरेक्ट सुनी जाए, उनकी समस्या का समाधान होना चाहिए। आप बार-बार राकेश टिकैत को टारगेट करते हैं। टारगेट ये से करता हूँ, राकेश टिकैत ही तो कह रहा था कि योगी को भगाऊंगा, मोदी को भगाऊंगा। और कौन कह रहा था? तीसरा मैं कह रहा था योगी को लाऊंगा, वो कह रहा था योगी को भगाऊंगा। मैं ले आया तो और किनको? राकेश टिकैत को न करूँ तो किनको करूँ? बता, तुम्हें करूँ? तुम्हें करूँ? राकेश टिकैत का एक बयान आया था, क्या? जो बुलडोजर है उनकी ट्रैक्टर से भिड़ंत होगी, क्या कहेंगे इसमें? बुलडोजर की भिड़ंत कोई पागल नहीं है। ट्रैक्टर वाला किसान सो बुलडोजर से लड़ने जाएगा और न कोई अब राकेश टिकैत की मानेगा, कुतिया नहीं मानेगी उनकी। क्यों? कि राकेश टिकैत की सारी पोल खुल चुकी है कि कहां से इतनी संपत्ति आई। चौधरी महंत सिंह टिकैत के साथ में 20 साल रहा हूं। उनके घर की, उनकी सब बात तुम नहीं जानते हो, मैं जानता हूं। 20 साल उनके साथ लगाए मैंने। और सन 10 में जब उनकी बेईमानी और सारी चीज निकली तो भारतीय किसान भानु बना। और उसके बाद राकेश टिकैत ने जहां भी आंदोलन हुआ वहां से लूट, अथॉरिटी से लूट, और अपनी जो गौतम बुद्ध में जितनी अथॉरिटी उनसे लूट, किसानों का आंदोलन कर दिया, पीछे से लूट लिया। तो ये करा है, तभी तो पेट्रोल बने, तभी तो भट्टे बने, तभी तो उनकी इतनी संपत्ति बनी है। सबकी जांच हो रही है। 6 महीने में आपको भी मालूम पड़ जाएगा कि भानु क्या कह रहा था। राकेश टिकैत ये कहना है कि जो बुलडोजर चलाए जा रहे हैं वे एक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। कौन से समुदाय को?
कौन एक से समुदाय के मुस्लिम समुदाय को ज्यादातर टारगेट करके ऐसा कुछ नहीं है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, हिंदुस्तान नहीं पूरे विश्व की सारी जातियों को हम और योगी बाबा मानव मानते हैं। किसी भी मानव के ऊपर बिल्डोजर नहीं चलाया जाएगा, लेकिन किसी भी दानव को जो राक्षस प्रवृत्ति का होगा, जो रावण प्रवृत्ति का होगा, नहीं छोड़ा जाएगा। लाउड स्पीकर को क्या कहेंगे? लाउड स्पीकर की बात ही है कि एक मस्जिद यहाँ, एक मंदिर यहाँ, दोनों आपस में चिल्ला में, और यहाँ पढ़ने वाले लड़के रहे तो उनको अव्यवस्था होती है। भगवान तो अंदर विराजमान करता है। अल्लाह, खुदा, भगवान का स्मरण करने से चुपचाप भजन किया जाता है। साधु संत सन्यासी बैठ के आसन लगा के, आज से नहीं, सतयुग त्रेता द्वापर से कहीं लाउड स्पीकर नहीं बजाते थे। अपना भजन पूजा करते थे, अपनी तपस्या करती थी। आओ, ये तो आप दोस्तों आपने देखा, ये खबर देखी, भानु प्रताप सिंह डीएम ऑफिस मुजफ्फरनगर में कैसे गरज रहे थे और दलालों को चेतावनी देते हुए और गुंडों को चेतावनी देते हुए आपने ये न्यूज़ देखी। तो दोस्तों, भारत न्यूज़ टीवी उत्तराखंड एंड उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब करो चैनल को और लाइक करो। से ज़्यादा दोस्तों इस चैनल को शेयर करो और आती रहेंगी वीडियो, आती रहेंगी न्यूज़, आती रहेगी। नेक्स्ट न्यूज़ में मिलते हैं और सटीक खबरों के लिए भारत न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब करो। थैंक यू, धन्यवाद।